नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं मीटिंग्स ऑफ कंपनी और आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक वोटिंग या फिर शॉर्ट नोट ऑन वोटिंग। तो आप सब लोग अपने साथ बुक ले लें, पेन पेंसिल हाइलाइटर रखे और मेरे साथ साथ इस छोटे से टॉपिक को, छोटी सी शॉर्ट नोट को समझना है। जरूरी चीजों को टिक मार्क और अंडरलाइन भी करोगे और बाद में अपनी नोटबुक में भी एक बार लिख दोगे। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है वोटिंग। देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी लॉ इट इज नेसेसरी दैट डिसीजंस एंड रिजोल्यूशंस बी पास्ड बाय अ मेजॉरिटी। क्या बोला है? बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। So it is necessary to know the opinion of the members on a particular issue। देखो, कंपनी लॉ क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन मेजॉरिटी के थ्रू लोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए आप सबके ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। वोटिंग इज कंडक्टेड टू नो, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, to know the opinion of the members, so it can be sorted out that how many members favor and how many members oppose the particular decision। क्या कहता है कंपनी लॉ कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन मेजॉरिटी के थ्रू लो। मेजॉरिटी के मतलब मेजर मेंबर्स इसके लिए एग्री होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 100 मेंबर्स है तो इसमें से कितने लोग पर्टिकुलर डिसीजन की फेवर में है, कितने लोग पर्टिकुलर डिसीजन की ऑपोज में है या रिजेक्ट करते हैं, ऑपोज या फेवर। तो यहां पर वोटिंग से पता चलेगा, वोटिंग की जाएगी और पता चला कि 100 में से 70 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि ये पर्टिकुलर रिजोल्यूशन या डिसीजन की फेवर में है, जबकि 30 लोग ऐसे हैं जो कि इस डिसीजन को अपोज करते हैं। और कंपनी लॉ क्या कहता है कि आप डिसीजन कैसे लोगे? मेजॉरिटी के थ्रू। तो 100 में से 70 लोग यानी कि मेजर लोग इस डिसीजन की फेवर में है तो फिर ये डिसीजन लो। अगर ऐसा होता कि 70 लोग इस डिसीजन के अपोज में होते तो फिर वो डिसीजन को रिजेक्ट करना पड़ता। यही चीज यहां पर वोटिंग के थ्रू डिसाइड होती है। देखो, चेयरमैन कैन टेक द फाइनल डिसीजन, द मेंबर हु पोजेस the right to vote are allowed to participate in the voting and voting is conducted by the following methods। This is important। voting is conducted by following methods। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काम लग सकता है कि कौन कौन सी मेथड्स है वोटिंग की। तो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, मतलब जो भी लोग इस डिसीजन की फेवर में है वो लोग अपने हाथ ऊपर करें। तो यहां पर शो ऑफ हैंड, टोटल 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं या 100 मेंबर्स बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई क्या कल हमें छुट्टी रखनी है। तो अभी 70 लोगों ने हाँ के लिए हाथ ऊपर किया, शो ऑफ हैंड। मेजर ने हाँ कर दिया, डिसीजन ले लो। तो वोटिंग का एक तरीका हुआ शो ऑफ हैंड। सेकंड बाय वॉइस और वोकल। वॉइस और वोकल मतलब जो भी चाहते हैं कि डिसीजन आपकी फेवर में हो, मतलब कल छुट्टी चाहते हैं वो यस करके चिल्लाए। जो भी लोग सोचते हैं कि भाई कल अपने को छुट्टी नहीं रखनी है वो लोग नो करके चिल्लाए। तो जैसे ही वोटिंग शुरू होगा, कल किसको छुट्टी चाहिए या कल जो भी छुट्टी लेना चाहते हैं वो यस करके चिल्लाए, यस यस, सब लोग यस यस चिल्लाएंगे, या नो चाहते हैं वो नो नो चिल्लाएंगे। तो ये क्या हुआ? बाय वॉइस। देन बाय पोल, जो कि मोस्ट फेमस है। पोल मतलब वोट डालना बैलेट पेपर के थ्रू, तो बाय पोल। देन वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये एक तरह से पोल का ही तरीका हुआ। पोलिंग में क्या होता है? बैलेट पेपर होता है, उसके ऊपर हम सिक्का मारते हैं और वोटिंग डालते हैं, जो कि पहले का तरीका था। अभी अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है, ईवीएम मशीन, ये भी आपने सुना है। वोटिंग बाय पोस्टल वोट्स, मतलब आपको वोट डालने के लिए स्पेशली आना नहीं पड़ेगा, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू यानी कि पोस्टल बैलेट के थ्रू भी अपना वोट डाल सकते हैं। एंड वोटिंग बाय डिवीजन ऑफ द असेंबली। डिवीजन ऑफ असेंबली मतलब जो भी लोग कल छुट्टी लेना चाहते हैं वो कमरे के इस साइड पे हो जाए, जो भी लोग कल छुट्टी नहीं लेना चाहते वो कमरे के इस साइड पे हो जाए। तो क्या किया? असेंबली को डिवाइड कर दिया, डिसीजन की फेवर वाले इधर, डिसीजन के ऑपोज वाले उधर। तो ये 6 तरीके हैं वोटिंग के मेथड्स के। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ वोटिंग। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, कौन सी सूरतों में वोटिंग राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखा जा सकता है? तो कंपनी में पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द वोटिंग राइट ऑफ एनी मेंबर एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, मतलब नीचे के सर्कमस्टेंसेस के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू वोटिंग राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है, जिसमें पहला है शेयर होल्डर हु हैज नॉट डिपॉजिटेड इंस्टॉलमेंट विच इज ड्यू टू हिम, मतलब कॉल पेमेंट बाकी है, कॉल मनी नॉट पेड, तो वो लोग वोट नहीं डाल सकते कि भाई अभी आपने जो शेयर खरीदे उसका पेमेंट ही नहीं किया, तो आप वोट डालने के लिए कहां से आ गए, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। इफ कंपनी हैज अ लियन ऑन शेयर of the shareholder, in such circumstances company can restrict the right of voting, lien on share। तो ये दो सर्कमस्टेंसेस है जहां पर कंपनी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चीजें आपको वीएसक्यू के एंगल से भी काफी काम लग सकती है। तो यहां पर दोस्तों हमारा ये छोटा सा शॉर्ट नोट ऑन वोटिंग कंप्लीट हुआ। आप इसको 2 बार ध्यान से पढ़े, अपनी नोटबुक में भी लिख दीजिए। और इसी तरह से और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आप सभी सब्जेक्ट के लिए अवेल करना चाहते हैं, या आपके साथ आपके दोस्त कोई भी कोर्स के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना चाहते हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।